हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में क्या देखा था, इम्परफेक्शन देखा था, पॉइंट्स डिफेक्ट देखा था, स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसके दो टाइप्स थे, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड ट्विंकल डिफेक्ट। और साथ में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या पढ़ी थी, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना यूनिट सेल का। तो सिंपल, बॉडी, फेस, सेंटर के लिए हम लोगों ने क्या किया था, नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, साइड सेंटर का हमने कैसे कैलकुलेट किया था। कॉर्नर में 8 होते हैं, उसके कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। बॉडी में 0 है, प्लस फेस में 2 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे में, और साथ में क्या है, हाफ कंट्रीब्यूशन करता है साइड में, क्योंकि साइड है तो 2 ही रहेगा, एक नीचे एक ऊपर, उसका हाफ कंट्रीब्यूशन, तो 1+1 2 एटम आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। उसके आगे का टॉपिक है आपका रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है, आपका जो भी रेडियस है, रेडियस किसका रहेगा, कटायन का रेडियस और अनायन का रेडियस, तो उसी के रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय अनायन, इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो। मतलब ये देखिए, डेफिनेशन से क्लियर है, रेडियस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन। मतलब प्लस वाले को हम लोग कटायन बोलते हैं, माइनस वाले को अनायन बोलते हैं। तो रेशियो किसका, कटायन का और अनायन के रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो निकालने का फ़ायदा क्या है, इससे हम लोग बता सकते हैं अरेंजमेंट कैसा होगा, किसी भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, क्या शेप बनाएगा, कौन सा यूनिट सेल होगा, तो वो रेडियस रेशियो के थ्रू निकाला जाता है। तो ये कुछ है नहीं, रेशियो है किसका, कटायन का रेडियस डिवाइडेड बाय अनायन का रेडियस का रेशियो होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। एटॉमिक रेडियस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और एज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। जो भी आपका यूनिट सेल है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसका जो एज लेंथ है, ये जो आपका एज है, ये सारे क्या है, एज है, इसका एज लेंथ है होता है क्या आपका ए। और यहाँ पे जो एटम्स होगा, इस एटम का जो रेडियस होता है, ये जो रेडियस है बीच से आखिरी तक, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक, वो रेडियस है आर। तो इसके बीच जो आपका रिलेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है। तो सिंपल यूनिट सेल जो है, या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो उसका जो रिलेशन होता है आर और ए के बीच, तो इसका रेडियस होता है a/2। ये इसका फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। सिमिलरली जो आपका बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर का रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू √3a/4, सिर्फ √3 इंटू ए डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे ए क्या है, आपका एज लेंथ, या आपका लेंथ ऑफ एज, और आर क्या है, जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल रहेगा, इसका रेडियस क्या है। तो बॉडी सेंटर्ड का रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू √3a/4। सिमिलरली फेस सेंटर्ड का क्या है आपका, आर इज इक्वल टू √2a/4। तो ये तीनों, फेस सेंटर्ड, बॉडी और सिंपल के आपको बाय हार्ट करने हैं, न्यूमेरिकल में काम आएगा। और एक चीज़ जो है आपको याद करना है, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग क्या होती थी, कोई भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल कितने अच्छे से ठूसे हुए हैं। तो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और FCC फेज सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इनकी पैकिंग इफिशियंसी होती है 74%। तो आपको याद रखना है, काफ़ी बार MCQ में पूछा जाता है। HCP की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, 74। CCP की पैकिंग इफिशियंसी 74। FCC की भी पैकिंग इफिशियंसी 74% होती है। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसकी पैकिंग इफिशियंसी होती है 68%। और लास्ट में आपका सिंपल क्यूबिक सेल, इसकी पैकिंग इफिशियंसी होती है 52.4%। तो ये तीनों को आपको याद करना है बाय हार्ट। तो अब चलते हैं, यहाँ पे आपका थ्योरी खत्म हुआ है सॉलिड स्टेट का, हम लोग आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूले बाय हार्ट करने हैं। तो ये रहे आपके कुछ फार्मूला। तो यहाँ पे आपका फार्मूले का पूरा लिस्ट है। तो आपको क्या क्या फार्मूला याद करना है। तो नंबर 1 फार्मूला क्या है, जो डेंसिटी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था, डेंसिटी इज इक्वल टू ZM/A³। डी यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, जेड नंबर ऑफ एटम्स, एम क्या होता है, मास, कैपिटल एम मोलार मास, ए होता है आपका एज लेंथ, और एन है आपका एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। तो एक डेंसिटी का ये फार्मूला है, और एक डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मोलार मास के अगर फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे, तो डी इज इक्वल टू Z/M/A³/N। जेड आपका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, कैपिटल एम मोलार मास, A³ एज लेंथ का क्यूब, एन एवोगाड्रो नंबर। जो थर्ड है, थर्ड सेम यही है जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। जो 3 रिलेशन थे, सेम 3 रिलेशन न्यूमेरिकल बनाने के लिए काम आते हैं। आर इज इक्वल टू A/2 सिंपल के लिए होता है, आर इज इक्वल टू √3a/4 बॉडी सेंटर्ड के लिए होता है, आर इज इक्वल टू √2a/4 फेस सेंटर्ड के लिए होता है। तो ये आपका 5 फार्मूले हैं जो कि आपको बाय हार्ट करने हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो पॉज करके ये सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो गाइस हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल्स,
Aluminum crystallizes in FCC structure. Atomic radius of metal is 125 pm. What is the length of side of unit cell of the metal? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है इसमें, सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन। तो आपको इसी फॉर्मेट में अपने आंसर शीट में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइसिस इन एफसीसी स्ट्रक्चर। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है, एफसीसी स्ट्रक्चर है। और एफसीसी में, एफसीसी कहने का मतलब जेड, फेस सेंटर्ड में जेड कितना आता है आपका, 4 एटम आते हैं। तो हमने पिछले में कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ एटम, फेस सेंटर्ड में कितना आता है जेड, 4, नंबर ऑफ एटम 4 होता है। तो ये आप पहले से लिख लीजिए। एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल इज 125 pm। एटॉमिक रेडियस, रेडियस मतलब आर, आर कितना दिया है आपका 125 pm, pm मतलब पिको मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल का आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, साइड, लेंथ ऑफ साइड। तो आपको क्या करना है, टू फाइंड, हम लोग को फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एल जो है आपको फाइंड आउट करना है, एल या फिर आप ए भी लिख सकते हो। तो आपके बुक में ए से दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, ए आप लोग को फाइंड आउट करना है, जिसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज लेंथ, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का साइड लेंथ मतलब एज लेंथ आपको फाइंड करने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो एफसीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफसीसी के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4r/√2। अगर आप उस आर के फॉर्मेट में देखेंगे तो आर कितना होता है, आर इज इक्वल टू √2a/4। तो ये फॉर्मूला था जो मैंने प्रीवियस आपको दिखाया था। इसी में हम लोग को क्या करना है, ए निकालना है। तो ए में रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू 4 इंटू आपका आर कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय √2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 125 इंटू 4 500 डिवाइडेड बाय 1.41। तो जब आप ए को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 353.61। तो आपका यूनिट क्या दिया था, पीएम, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, पीएम। तो जब आप ये आंसर निकालें तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे नीचे, हैंस द एज लेंथ ऑफ, यहाँ पे मेटल क्या दिया हुआ था, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मेटल इज कितना आपका आया है, 353.61 pm। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर हाईलाइट करना है। तो मेरे यहाँ जगह कम पड़ गई, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सेम यहाँ पर आपका क्या दिया था, एफसीसी स्ट्रक्चर। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइसिस इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर कहने का मतलब यहाँ पे जेड कितने होते हैं, 4। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, फेस सेंटर्ड में जेड 4 होते हैं। क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 125। हम लोग को निकालना क्या है, लेंथ ऑफ साइड, एल निकालना है या फिर ए निकालना है। तो आपकी बुक में ए लेके चलता है, तो मैं ए से बताता हूँ, ए आपको निकालना हुआ है। तो एफसीसी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4r/√2 या फिर r इज इक्वल टू √2a/4। इसमें आपको सारी वैल्यू गिवन है, ए ही है जस्ट, ठीक है। ए आपको निकालना है और आर आपको पता हुआ, इसमें पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आया न्यूमेरिकल। अब सेम आप होमवर्क बनाएंगे किसके लिए, एफसीसी के लिए, आप एससीसी के लिए बनाएंगे एंड बीसीसी के लिए बना के बताएंगे। आप सॉल्व करिए, आपको प्रैक्टिस होगा। तो इसमें जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल है, मैं सबके एक एक सैंपल आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, सर ये वाला मेरे से नहीं बन रहा है, फ़ोटो लीजिए जो न्यूमेरिकल का नहीं बन रहा है, तो मैं आपको जल्दी से जल्द उसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल्स पे, जो अलग टाइप का है। यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट विथ डेंसिटी 2.8 ग्राम सेंटीमीटर -3 फॉर्म ऑफ एफसीसी यूनिट सेल विथ एज लेंथ 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहले सेम आप गिवन लिख लीजिए, क्या क्या आपको गिवन है, हेडिंग डालिए गिवन। आपको गिवन क्या क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है। एज लेंथ कहने का मतलब आपको ए कितना दिया है, 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दी हुई है, डेंसिटी भी दी हुई है एलिमेंट की, कितनी है डेंसिटी, 2.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब दिया हुआ है। कौन सा बना रहा है स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये आपका एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है। आपको पता है एफसीसी में जेड कितना होता है, 4। ये आप याद कर लेंगे, एफसीसी में जेड कितना होता है, सिंपल में जेड कितना होता है, और बीसीसी में जेड कितना होता है। जेड मतलब 4 एटम, कितने एटम कॉन्स्टिट्यूएंट करेंगे वहाँ पे पार्टिकल।
क्या निकालना है अपन को? कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ एलिमेंट। मोलार मास निकालना है मतलब हम लोग को कैपिटल एम फाइंड आउट करना है। टू फाइंड लिखेंगे, फाइंड क्या करना है हम लोग को? कैपिटल एम फाइंड आउट करना है। क्या फार्मूला लगाएंगे आप? डेंसिटी वाला फार्मूला। डेंसिटी वाला फार्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू जेड एम ए क्यूब अपॉन एन। एन मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो वैल्यू पुट करते हैं। डेंसिटी कितनी दी हुई है आपकी? तो यहाँ से डायरेक्ट पहले एम निकाल लेते। तो एम आपको क्या मिलेगा? एम इज इक्वल टू डी इंटू ए क्यूब। यहाँ पर एन ऊपर चले गया तो एन डिवाइडेड बाय जेड। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं। डी कितना दिया है? 2.8 दिया हुआ है। इंटू ए कितना है आपका? 4 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 होल डिवाइडेड बाय जेड कितना है आपका? 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एम आएगा अप्रोक्सीमेशन 26.97। देखिए हम लोग को क्या निकालना था? मोलार मास। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेशन में इसको 27 ले सकता हूँ, 27 ग्राम पर मोल। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 97 है इसलिए मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ये आपका क्या आ जाएगा? मोलार मास ऑफ एलिमेंट। ठीक, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आपके फार्मूला लिमिटेड है, 5 ही न्यूमेरिकल्स है। तो डेंसिटी के न्यूमेरिकल तो यहाँ पे लग ही गए, बाकी के 3 तो रिलेशन ही है। एक बार फिर से देख लीजिए। एन एलिमेंट विद डेंसिटी 2.8, डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी लिख लेंगे फ्रॉम एफसीसी। एफसीसी मतलब Z4 होगा, तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए। विथ एज लेंथ, एज लेंथ ए आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट मोलार मास निकालना। डेंसिटी दिया है मतलब डेंसिटी का फार्मूला ही लगेगा, वही डेंसिटी लगा। और आपको अननोन क्या था? एम था, तो हमने वहाँ से एम निकाल लिया। सेम ये आपका किसके लिए था? एफसीसी के लिए था। सेम आपका होमवर्क है, आपको किससे बनाना है? एफसीसी एससीसी के लिए बनाना है, सिंपल के लिए। और बीसीसी के लिए आपको बनाना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, समझ में आ गया न्यूमेरिकल्स? नहीं आएगा आपको न्यूमेरिकल समझ में तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज करें और पूछ लें। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जो अगला पैटर्न है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपका? डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.95। इट हैज़ फेज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो क्या क्या गिवन है हम लोग लिखते चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप लिख लीजिए गिवन, गिवन हेडिंग डालिए। तो गिवन आपको क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी डी कितना दिया हुआ है? 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। इट हैज़ फेस सेंटर, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है आपका? स्ट्रक्चर कौन सा है आपका? फेस सेंटर्ड मतलब यहाँ पे जेड कितना हो जाएगा? 4 एटम हो जाएगा। अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है कैसे एटम निकालना है? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एटम कैसे निकालना है। फेस सेंटर्ड का 4 एटम होता है, तो यहाँ पे निकाल के नहीं बताना है, आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम? आपको क्या निकालना है? रेडियस अपन को फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ? गिवन एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एटॉमिक मास मतलब कैपिटल एम कितना दिया हुआ है? 63.5 ग्राम पर मोल आपको दिया हुआ है। सिंपल है, डेंसिटी दिया है तो हम लोग डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम बाई ए क्यूब इंटू एन। तो आपको एन पता होना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। हम लोग को निकालना क्या है? अपन को व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम। तो देखिए यहाँ पे तो रेडियस नहीं होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? यहाँ पे अननोन क्या है? ए निकालते हैं। तो ए कैसे निकालोगे? आपका ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई डी इंटू एन। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? जेड कितना है आपका? 4 इंटू यहाँ आपको कितना मिला? एम कितना है आपका? 63.5 है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है आपकी? 8.95 दिया हुआ है। एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए क्यूब आपका किसके बराबर आएगा? 4.71 इंटू 10⁻23। ये आपको क्या मिल जाएगा? ए। तो ए कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ इसका आप क्या लोगे? क्यूब रूट लोगे। ये आपका क्या है? क्यूब रूट है। ठीक है, ये क्यूब रूट लोगे किसका? 4.71 इंटू 10⁻23 का। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा 3.6 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करना सीख लेंगे अच्छे से, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको ए निकल गया। आपका स्ट्रक्चर कौन सा था? कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था? एफसीसी। एफसीसी का रिलेशन क्या था? आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2। ये आपको नहीं समझ में आया तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। आर इज इक्वल टू √2a/4। वही मतलब मैंने इसको 2 इंटू √2 करके कैंसिल कर लिया। ये वाला था, आप ये लेके चलिए। ठीक, √2, ये ए आपका रूट के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना था? आर निकालना था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। √2 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? यहाँ पे आप पुट करेंगे √2 इंटू ए।
ए कितना निकाला है हमने, 3.6 निकाला है ए, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 4। तो यहाँ पे जब आप पूरी की पूरी वैल्यू पुट करोगे तो आपका यहाँ से आर कैलकुलेट होके कितना आएगा, अप्रोक्सीमेशन 1.28 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3.6 इंटू 10⁻⁻8 एज इट इज़ है। तो आप उस पूरे को वहाँ पे रखेंगे तो आपका आर कितना आएगा, ये सेंटीमीटर में आपका ये आर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, हैंस द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 1.28 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फार्मूला वही लगेगा, जस्ट आपको रिलेशन और फार्मूला याद रखना है। डेंसिटी वाला फार्मूला तो लगभग हर जगह ही हर न्यूमेरिकल में लगता है। ठीक है, समझ में आया आपको न्यूमेरिकल्स में? एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इतना, डेंसिटी दिया है, गिवन लिख लो। स्ट्रक्चर कौन सा है, फेस सेंटर्ड। जैसे ही आप फेस सेंटर्ड लिखोगे स्ट्रक्चर, आप तुरंत ही जेड निकाल ले। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, आपको रेडियस निकालना है, और गिवन क्या है, एटॉमिक मास कितना है, मतलब कैपिटल एम गिवन है। तो आप क्या करिए, ये फार्मूला लगाइए, ए निकाल लीजिए। और एफसीसी का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू √2a/4। इस फार्मूला में ए तो पता चल गया, हम लोग यहाँ से ए निकाल लिए, ए आपका इतना आया है, इस ए को हम लोग यहाँ रख देंगे और यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो ये आपका थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल्स था। सेम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर क्या यूज़ किया था, एफसीसी। तो आपका होमवर्क है, आप बीसीसी के लिए एंड एससीसी के लिए कैलकुलेट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि इस न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाना है, किस तरीके से रिलेशन को पुट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका लास्ट न्यूमेरिकल्स है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स है, बस इस टाइप में आपके टोटल 4 प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं। 3 मैंने बता दिया, ये आपका लास्ट वाला। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट विथ मोलार मास। मोलार मास गिवन लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है, मोलार मास मतलब कैपिटल एम कितना दिया है, 27 ग्राम पर मोल दिया। फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल बोल रहा है, पता नहीं है कौन सा यूनिट सेल है, लेकिन क्यूब है। हुज एज लेंथ इज, एज लेंथ दिया है, मतलब कहने का मतलब ए कितना दिया है, 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एज लेंथ दिया है। एंड इफ इट डेंसिटी इज, डेंसिटी भी दिया हुआ है कितना, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, नेचर मतलब जेड कैसा नेचर का है, क्यूबिक सेल जो बन रहा है वो किस नेचर का बनेगा, ये अपन को पता लगाना है। सेम डेंसिटी का तो फार्मूला आप क्या करोगे, सेम फार्मूला डेंसिटी का, d इज इक्वल टू कितना होता है, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन। तो फार्मूला में रख लेते हैं, जेड ही अपन को निकालना है। तो डेंसिटी कितना दिया है आपको, डेंसिटी दिया है 2.7, सॉरी आपको डेंसिटी कितना दिया, डेंसिटी 2.7 दिया हुआ है। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड अपन को निकालना है, एम आपको कितना दिया है, 27, आपका ये 27, ए क्यूब, ए कितना है 4.05 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, डी कितना दिया है 2.7 है, जेड आपको निकालना है, एम आपका 27 दिया हुआ है, ये आपका एच दिया हुआ है 4.05 10⁻⁻8 6.023। हम लोग को जेड निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.7 इंटू 4.05 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू जेड। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका जेड जो है वो अप्रोक्सीमेशन आएगा 3.88 समथिंग कुछ। तो 3.88 तो कुछ नहीं होता है, तो हम लोग जेड क्या ले लेंगे, अप्रोक्सीमेशन 4 के बराबर। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, जेड इज इक्वल टू 4। मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको कंसेप्ट समझाना है कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन तो करना आपको आता है, 12th में पहुँच गए। तो Z4 किसका होता है, FCC का होता है। हैंस द नेचर ऑफ यूनिट सेल इज FCC। आपका जो यूनिट सेल होगा वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा। तो इस तरीके से हम लोग नेचर निकालेंगे। देखिए ये फॉर्मूला में क्या नोन है, या तो डेंसिटी निकालने बोलेगा, या तो जेड निकालने के लिए बोलेगा जैसा इसमें था, या तो आपको क्या बोलेगा, एम निकालने, मोलार मास निकालने बोलेगा, या तो आपको क्या निकालने बोलेगा, एज लेंथ निकालने के लिए बोलेगा। इतना ही टाइप्स के न्यूमेरिकल है, 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल है, चारों में क्या करना है, 4 चीज़ निकालनी है। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मेरे से पर्सनली, व्हाट्सअप का नंबर आपको लिंक में दे दिया गया है, तो आप व्हाट्सअप में अपना क्वेश्चन को फ़ोटो खींचिए और मेरे को सेंड करिए कि सर मेरे को इसमें डाउट है, तो मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स पूरा कंप्लीट हुआ। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट को अपना सॉलिड कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।